क्या आपको ब्लड फॉल इन अंटार्कटिका के बारे में पता है? वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस प्लेस ऑफ दिस अर्थ, बिकॉज यहाँ झरने के रूप में पानी नहीं बल्कि ब्लड बहता है, यानी कि खून है ना। एंड क्या आप कभी इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि इस पूरी पृथ्वी पे एक ऐसी जगह भी मौजूद है ना जिसे गेटवे टू हेल कहते हैं, यानी कि नर्क का दरवाजा। और यह सच में इतना ज्यादा भयानक लगता है ना कि आप देख कर कहीं डर जाओगे। एंड इन सब के अलावा इस पूरी दुनिया में हजारों आइलैंड मौजूद हैं, यानी कि द्वीप। और सामान्य तौर पे किसी भी आइलैंड यानी द्वीप को ना बहुत ज्यादा खूबसूरत माना जाता है और नेचुरल भी। लेकिन क्या ये सच में ऐसा ही है? तो जवाब है नहीं। देखो, इस पूरी दुनिया में बहुत सारे आइलैंड ऐसे भी मौजूद है ना जिनकी बेहद ही खौफनाक और डरावने आइलैंड्स में गिनती की जाती है ना। और ऐसे आइलैंड्स पे इंसानों के जाने पर ना पूरी तरह से पाबंदी लगी हुई है। और सच कहूँ ना तो ऐसे द्वीपों की जो संख्या है ना वो सैकड़ों में। एंड ऐसे ही एक आइलैंड का नाम है द डॉल्स आइलैंड, यानी कि गुड़ियों का द्वीप। और यह नाम से ही बेहद डरावना और सच कहूँ ना तो भूतिया मालूम होता है। ऐसे ही टॉप फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में ना हम इस वीडियो में आपको बताने वाला। तो सामान्य तौर पे अंटार्कटिका को इस पूरी पृथ्वी पर का ना सबसे ठंडा जगह माना जाता है। बट क्या आपको पता है कि पूरी पृथ्वी पर की सबसे शुष्क और बड़ी डिजर्ट जो है ना वो अंटार्कटिका ही है, यानी कि सबसे बड़ा और ठंडा रेगिस्तान इस पूरी पृथ्वी पर की। एंड आप जान करके हैरान हो जाओगे ना कि ग्लेशियर्स के बीच में अंटार्कटिका में एक ऐसी जगह भी मौजूद है ना जहाँ पे वाटरफॉल नहीं बल्कि ब्लड फॉल होता है, यानी कि खून का झरना बहता है ना। और यह जो जगह है ना वो पूरी पृथ्वी पर की मोस्ट मिस्टीरियस प्लेस में से एक बना हुआ। लंबे समय से बेहद रहस्यमय प्लेस बने रहने के बाद इस घटना के पीछे काफी थ्योरीज आए। वैज्ञानिकों ने भी इस पे दिलचस्पी दिखाई और इस पे रिसर्च किया। वैज्ञानिकों द्वारा अपने रिसर्च में इस लेक के पानी को ना नमकीन बताया गया। उन्होंने इसे टेस्ट करने के बाद बताया ना इसका टेस्ट किसी ब्लड की तरह, यानी कि खून की तरह ही। इसके अलावा एक और थ्योरी में इस बात को जिक्र किया गया कि इसके वाटर में आयरन की मात्रा जो है ना बहुत ज्यादा है, जिस वजह से यह रेड कलर का है। ऐसे एक थ्योरीज में इस बात का भी जिक्र किया गया है ना कि इस ग्लेशियर के नीचे जहाँ से ब्लड फॉल होता है ना वहाँ बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया मौजूद है ना जो वहाँ लाखों सालों से रह रहे हैं। और संभवतः इन्हीं की वजह से यहाँ जो वाटर है यानी पानी जो है ना वो लाल कलर का। और हैरान करने वाली बात यह है लेकिन सारे थ्योरीज पे कोई भी व्यक्ति या साइंटिस्ट लंबे समय तक नहीं टिक पाया। और यह आज भी दुनिया के लिए ना मिस्ट्री बनी हुई। एंड दिस इज वेरी 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 अमेजिंग बट मिस्टीरियस। एरिया 51। क्या आपको पता है कि अगर इसके बारे में आप गूगल पे सर्च करोगे तो पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। देखो, इस पूरी पृथ्वी पे अगर कोई ऐसा प्लेस मौजूद है ना जिसे एलियंस से जोड़कर सबसे ज्यादा देखा जाता है तो दैट इज एरिया 51, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के मोस्ट मिस्टीरियस प्लेसेस में से एक। यह जगह जो है ना इतना ज्यादा गुप्त है ना, यानी कि सीक्रेट, कि अगर आप इसे गूगल अर्थ पर भी ढूंढना चाहोगे ना तो नहीं ढूंढ पाओगे। यहाँ किसी भी इंसान के एंट्री पर ना पूरी तरह से पाबंदी है। और अगर आप ऐसा कुछ करने की कोशिश भी करते हो ना तो यहाँ जो गार्ड्स है ना उन्हें किसी भी अनजान इंसान को देखते हैं गोली मारने का आदेश है। इसके बारे में हमेशा से ना बहुत सारे अनसॉल्व्ड मिस्ट्री जो है ना यानी कि अनसुलझे रहस्य बताए जाते हैं। इन्हें एलियंस के बेस के तौर पर ना देखा जाता है, जिनके यूएसए के आर्मी और उनके साइंटिस्ट के संपर्क में होने की ना बात की जाती है। एंड इट इज टॉप मोस्ट मिस्टीरियस प्लेसेस में एक है जो इस धरती पे मौजूद है, जिनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं है लेकिन रहस्य भरे पड़े हैं। क्या आपको पता है कि मैक्सिको सिटी के पास एक आइलैंड है, यानी कि एक द्वीप, जिसपे इंसानों का नहीं बल्कि डॉल्स का यानी कि गुड़ियों का कब्जा, जो सच में बहुत ज्यादा हॉरिबल यानी कि भूतिया डरावनी मालूम पड़ते हैं। एंड इट इज नोन एज द मोस्ट मिस्टीरियस एंड हॉरिबल प्लेस द डॉल्स आइलैंड। एंड आप बिलीव नहीं करोगे कि इसके बारे में कहा जाता है ना कि इस द्वीप पे गुड़ियां जो है ना डॉल्स वो आपस में बातें करती हैं और इसीलिए इसे दुनिया की मोस्ट हॉरिबल आइलैंड में से एक माना जाता है जो रियल में एग्जिस्ट करती है, द डॉल्स आइलैंड। हालांकि इसके पीछे की कहानी ना बेहद दिलचस्प है, बिकॉज शुरू से यह जो द्वीप में ना वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि यह पूरी तरह से नॉर्मल था। एंड इसकी जो रखवाली है ना वो एक डॉन जूलियन नाम का इंसान करता था। एंड एक दिन उसके साथ बेहद दिलचस्प घटना घटी जब उसे समुद्र की लहरों में बहते हुए ना एक बच्ची इस द्वीप के किनारे पे मिली। और तब तक वो पूरी तरह से ठीक ठाक और जीवित है। हालांकि उसे इस परिस्थिति में होने के कारण काफी ज्यादा शारीरिक नुकसान हुआ, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उस बच्ची की जो मौत है बेहद मिस्टीरियस वे में हो जाती है, जिससे वह व्यक्ति काफी ज्यादा दुखी होता है ना। और फिर उसे एक दिन उन्हीं लहरों के साथ में कुछ डॉल्स उसी किनारे पे मिलते हैं, जिसके बाद डॉन जूलियन जो था ना वो उस बच्चे की आत्मा के लिए उन सारे डॉल्स को पेड़ों पे लटका देता था। और यह घटना कई दिनों तक यूं ही चलती रही, लेकिन फिर एक दिन बेहद मिस्टीरियस तरीके से डॉन जूलियन की भी मृत्यु हो जाती है ना। और कहा जाता है कि तब से यह जो आइलैंड है ना बेहद सुनसान और अकेला, और यहाँ सिर्फ डॉल्स का राज यानी कि भूतिया गुड़ियों की। एंड चूंकि यह आइलैंड एक पर्यटन स्थल है जिसकी वजह से लोग
लोग यहाँ आ जा सकते हैं बिल्कुल आराम से, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस होता है ना यहाँ, वो बेहद दिलचस्प और डरावना, बिकॉज उनके साथ साथ स्थानीय लोगों का भी ये मानना है ना कि इस आइलैंड पे डॉल्स आपस में बातें करती हैं और कई बार उन्हें आपस में कानाफूसी करने के अलावा आंखें हिलाकर भी कुछ कहने की कोशिशें करती हुई देखी जा सकती हैं, जिसे इस आइलैंड को ना बहुत ही ज्यादा डरावना और या घोस्ट आइलैंड बनाती है। एंड दैट्स ऑल इज वेरी 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 स्ट्रेंज। क्या आपको पता है कि तुर्कमेनिस्तान में एक ऐसा भयानक और विशाल गड्ढा मौजूद है ना, जहाँ पिछले 51 ईयर्स से आग धधक रही, और यह देखने में इतना भयानक और डरावना है ना कि कोई भी इंसान इसे देखकर डर जाए, और यह सच में किसी नर्क के समान है। एंड इसे ही कहा जाता है डोर टू हेल या फिर गेट टू हेल, यानी कि नर्क का दरवाजा है ना, बिकॉज इस कुएं में जो आग जल रहे हैं ना, वो आपको नर्क का एहसास कराता है। एंड इसे ही देखने के लिए पूरी दुनिया भर के लोग तुर्कमेनिस्तान पहुँचे। इस कुएं के पीछे की जो रहस्य या फिर कहें कि कहानी जो है ना, वो बेहद ही दिलचस्प है। यह उस वक्त की बात है जब सोवियत रूस जो है ना, वो एग्जिस्ट करता था। तब कुछ सोवियत साइंटिस्ट को वहाँ पे भेजा गया था गैस की खोज में तुर्कमेनिस्तान। एंड इसी प्रक्रिया में रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों को यह जगह मिली, लेकिन गैस की खोज के दौरान जब कुछ कार्य यहाँ पे हो रहे थे ना, तभी एक बड़ा सा विशाल भाग जो है ना, वो अचानक से धस करके नीचे चला गया, और वहाँ से कंटिन्यू जो गैसेस हैं वो उनका रिसाव होने लगा। और तब वैज्ञानिकों को ये लगा कि ये गैस आसपास के लोगों के लिए ना बेहद ही नुकसानदायक और सच कहूं तो हानिकारक। एंड तब साइंटिस्ट ने इन्हें रोकने, यानी कि इन गैसों को रोकने और इनका प्रभाव कम करने के लिए इसमें आग लगा, बिकॉज उनका अनुमान था ना, ये जो गैस है ये कुछ हफ्तों या महीनों में खत्म हो जाएंगी और इसका प्रभाव जो है वो लोगों पे नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग और दिलचस्प है कि यहाँ पे ये आग आज भी मतलब जल रही है ना, पूरे 51 वर्षों बाद भी। और यह जो आग है वो आसपास के लोगों के लिए ना आज बहुत बड़ी मुसीबत बनी। इस आग को रोकने के लिए ना और इसे बंद करने के लिए ना कई बार प्रयास किए, जैसे कि 2010 में, और उसके बाद 2019 में भी इसकी पहल की गई। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह जो आग है वो आज भी जल ही रहे। एंड तमाम कोशिशों के बाद भी ना तुर्कमेनिस्तान की जो गवर्नमेंट है और साइंटिस्ट हैं वो इसे नहीं रोक पाए, और यह पृथ्वी पे आज भी उन जगहों में से एक है जिसे देखना दिलचस्प भी लगता है और हम इंसानों के अंदर डर भी क्रिएट करती है। एंड दैट इज रियली अमेजिंग। क्या आपको पता है पोलैंड में एक रिफाइनो नाम का जंगल है, ठीक है, वहाँ तकरीबन 400 चीड़ के पेड़ मौजूद हैं। एंड इन 400 यानी कि 400 ट्रीज में से सारे के सारे जो ट्रीज हैं वो कुछ इस तरह से मुड़े हुए, यानी कि शुरुआत से 90 डिग्री के आसपास और आगे जाकर के फिर सीधे खड़े हो जाते हैं। एंड इसी वजह से यह जो जंगल है वो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध। एंड इनके बारे में कहा जाता है ना कि इन्हें 1930 के आसपास लगाया गया, और इनकी जो ये आकृति है उसे इंसानों द्वारा दिया गया, लेकिन यह इंसानों द्वारा ऐसे ही क्यों बनाया गया यह पूरी तरह से अनक्लियर, मतलब किसी को नहीं पता कि आखिर इंसानों ने इन पेड़ों को ऐसे ही क्यों बनाया। एंड इन सब के अलावा एक और मिस्ट्री जो है ना वो ये है कि सारे के सारे 400 ट्रीज जो है वो सब के सब इस तरह से मुड़े होने के अलावा ना आगे जाकर ये सारे के सारे जो पेड़ हैं वो ईस्ट डायरेक्शन में यानी कि पूरब की तरफ ना झुके हुए। इन पेड़ों के कब, किसने और क्यों और आखिर किस उद्देश्य से बनाया ना, ये सारी घटनाएं आज भी एक बड़ी मिस्ट्री। ये सारे के सारे ट्रीज 90 डिग्री पर मुड़ जाते हैं और फिर 3 से 9 फीट तक इस तरह मुड़े होने के बाद ना फिर से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। एंड इसी तरह से बढ़ते हुए आगे चलकर ना पूरब की तरफ झुक जाते हैं। एंड साइंटिस्ट ने भी इस बात को सुलझाने की काफी कोशिश की, बट वो आज भी खाली है और यह पूरी घटना एक मिस्ट्री बनी हुई है।